हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट हर्ष वर्मा रवि में। आज आपके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि जो लोग डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उन्हें लेटरल एंट्री लेना है 2022 में, तो उसके लिए एंट्रेंस फॉर्म चल रहा है। तो कैसे भरेंगे, जो भी कन्फ्यूजन है इसमें सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि स्लॉट्स में क्या भरना है ना, और सब्जेक्ट क्या चूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको हम यहाँ पे बताएंगे। तो सारी जानकारी लेने के लिए आप वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। वीडियो को बिना स्किप किए देखें, तभी आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए देखिए, हम सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। इस वेबसाइट की हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आपको यहाँ से अप्लाई करना है। सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेंगे। सबसे ऊपर आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा CUET UG 2022 है ना, अप्लाई ऑनलाइन। हम लोग इस पर जैसे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने इंटरफेस आएगा। चलिए हम यहाँ पे एंड्रॉइड से भर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइड लगा लेंगे। हम इसलिए एंड्रॉइड से भर के आपको दिखा रहे हैं कि कुछ बच्चे मोबाइल या टैबलेट से भी भरेंगे और कुछ बच्चे लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी भरेंगे। तो किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, जब हम डेस्कटॉप साइड यहाँ पे लगा लिए तो सेम हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के जैसे आ गया। तो ये देखिए हमारे सामने जो भी खुल के आया है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की 6/5/2022 है ना, और लास्ट डेट जो पेमेंट करने की 7/5/2022 है। इसका मतलब आपके पास टाइम नहीं है, आपको ये काम फटाफट कर लेना है। ये वीडियो में कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बना रहा हूँ। जनरल वालों की फ़ीस 650 रुपये है, OBC की 600 है और SC ST PH की 550 रुपये है। तो देखिए अप्लाई करने के लिए हमें सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पे सबसे नीचे जाने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही हम CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। फिर हमें देखिए राइट कॉर्नर पे रजिस्टर का बटन मिल रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे सामने जो भी नीचे लिख के आया है ना, इसे हम स्लाइड करते हुए सबसे नीचे फिर से चले जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको एक टिक करना होगा, आई हैव डाउनलोडेड के सामने बटन पे आप टिक करेंगे। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक हेयर प्रोसीड पे करने के बाद आपको ये देखिए आपका यहाँ पे नेम डालना है जो आपकी 10th की मार्कशीट पे है ना। आप यहाँ पे अपना नेम डाल देंगे, फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे। गार्जियन नेम यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, जेंडर डालेंगे, नेशनलिटी इंडियन, आइडेंटिटी टाइप। तो इसमें तो हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पे पैन कार्ड डालें तो ज़्यादा सही है। बाकी अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप इसमें से कोई भी डाल सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको यहाँ पे वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर का मतलब अगर आप यहाँ पे पैन कार्ड चूज किए, सपोज करिए अगर आप यहाँ पे पैन कार्ड चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल देना है। फिर इसके बाद देखिए क्या बात आती है, यहाँ पे एड्रेस की बात आती है, परमानेंट एड्रेस। तो आप परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे, है ना। ईमेल आपको वही फिल करनी जो आपके मोबाइल में लॉगिन है, जिस पे कोई भी मैसेज आए तो आपको मिल जाए। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है विदाउट एनी कंट्री कोड। जैसे इंडिया का 91 है तो आपको यहाँ पे कोई भी कंट्री कोड नहीं डालना है ना। फिर कंफर्म करेंगे मोबाइल नंबर। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, डाल दें तो एक अच्छी बात है। फिर अगर आपका एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर आपके दोनों एड्रेस जो आपने ऊपर डाला वही एड्रेस यहाँ हो जाएगा। फिर बात आती है यहाँ पे पासवर्ड की। तो आप लोग यहाँ पे पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड कैसे बनाना है, आपका एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, है ना, एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। जैसे देखिए इन्होंने test@123 कर दिया। जैसे मेरा नाम हर्ष है तो हमने हर्ष@123 यहाँ पे भर दिया। ऐसे हम पासवर्ड अपना बना लेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन की बात आती है तो आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन जैसे व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक करके यहाँ पे कोई भी बुक का नाम डाल दिए। ये इसलिए हमसे पूछा जाता है, इसका कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं होता। अगर हम पासवर्ड वगैरह भूल जाएँ तो हम इससे भी लॉगिन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे अपना जो सिक्योरिटी कोड दिया है उससे यहाँ पे आप इंटर करेंगे। वह सिक्योरिटी कोड इंटर करने के बाद आप सबमिट करेंगे। आप जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपके सामने OTP मांगेगा, जो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है उस नंबर पे OTP जाएगी। फिर आपका वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। फिर हमें करना क्या है, फिर हमें जाना है सेम हमको ऐसे सरकारी रिजल्ट से जैसे हमने खोला था आपको, वैसे आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जब देखिए लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, है ना, और आपका पासवर्ड मांगेगा और आपसे सिक्योरिटी मांगेगा। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो है, फिर आप लॉगिन करेंगे। फिर आप अपना आगे का फॉर्म भरते जाएंगे। तो चलिए हम आपको वो भी करके दिखा देते हैं। हम अपना यहाँ पे लॉगिन करके खुद का दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया और इस सिक्योरिटी पिन डाल दिया। फिर हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म हमारे सामने लॉगिन होकर आ जाएगा। जैसे देखिए लॉगिन होकर आ चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे लॉगिन हो जाएगा फिर आपको क्या करना है,
थोड़ा सा स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपको देखिए नीचे क्या मिलेगा, है ना। अगर आपको स्लाइड करने से नीचे कुछ नहीं मिला तो आप माई एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे, जहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म, पे फीस, ये 3 चीज़ें हमको करनी रहती हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड हमारा दिखा रहा है, ईमेल आईडी वेरीफाइड। अगर आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाइड नहीं दिखा तो आप ईमेल आईडी वेरीफाइड कर लेंगे। यहाँ पे आप वेरीफाई लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपसे ईमेल आईडी आपकी दोबारा पूछेगा, ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगी, वहाँ से आप सबमिट कर देंगे, वेरीफाई हो जाएगा। फिर हमको यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे, देखिए हमारे सामने सबसे पहले हमारी एजुकेशनल डिटेल मांगेगा। तो एजुकेशनल डिटेल हमने फिल करके रखी है, तो आप उसे फिल कर लेंगे, है ना। जैसे हम आपको एक बार दिखा देते हैं सारी चीज़ें। एजुकेशनल डिटेल हो गई हमारी, हमारा नाम हो गया यहाँ पे, है ना। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाल दिया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद हमारा जो दूसरी चीज़ आता है पता है, एजुकेशनल डिटेल। देखिए ये हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल किए हैं, हर्ष वर्मा अपना नाम डाले हैं और सारी चीज़ें हमने यहाँ पे फिल करके रखी है। फिर ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद हमको सेव कर देना है। सेव करने के बाद क्या करना है, ऐसे हमें सारी चीज़ें प्रीव्यू दिख जाएगा कि हमने जो चीज़ें डाली हैं। अगर आपको वो चीज़ सही करना है तो आप फिर से उसे अपडेट पर्सनल फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फिर से आप वहाँ पे अपनी चीज़ें सही कर पाएंगे। जो भी चीज़ें आपको सही करना है आप सही कर लेंगे, फिर आप वहाँ पे सेव कर लेंगे, फिर आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। अगर प्रीव्यू सही है हर चीज़ तो फिर आप नीचे क्या कर देंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन जैसे हम करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए एजुकेशनल डिटेल मांग रहा है। तो जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं उनको बीटेक में लेटरल एंट्री लेना है, तो वो लोग यहाँ क्या करेंगे, अपने 10th की डिटेल फिल कर देंगे। 10th तो भाई सबने किया है जो डिप्लोमा कर रहा है, तो अपनी 10th की वो लोग डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे, जैसे हमने अपनी यहाँ पे सारी चीज़ें फिल कर दी है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपना सारा अपना बोर्ड क्या है, एग्ज़ाम हमने कब क्वालिफाई किया, किस स्टेट से किया, किस ईयर में किया, है ना, स्कूल का नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें हमने डाल दिया। परसेंटेज सीजीपीए जो है वो हमने डाल दिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, क्लास 12 और इक्विवेलेंट। तो भैया देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे ने क्लास 12 किया हो, तो लोग क्लास 12 और इक्विवेलेंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। 12th उनको भरना ही नहीं किए हैं तब भी उनको क्या भरना है, यहाँ पे सीधे अपेयरिंग डाल देना है। रिजल्ट स्टेटस अपेयरिंग डालना है, अपेयरिंग पास दोनों मांगता है। एक बार हम दिखा देते हैं अपडेट पे क्लिक करके। तो 12th वाले में आपको अपेयरिंग डालना है। अपेयरिंग इसलिए डालना है कि आपका डिप्लोमा अपेयरिंग चला है, डिप्लोमा के बेस पे आप लोग जा रहे हैं लेटरल एंट्री लेने। पासिंग ईयर 2022 हमने डाल दिया। 12th और इक्विवेलेंट लगभग हर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कॉलेज अर्बन में ही होते हैं, गाँव में कोई नहीं होता है, तो रूरल अर्बन का यहाँ पे ऑप्शन रहता है, हम अर्बन डाल दिए, है ना। फिर टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज जो आपका गवर्नमेंट प्राइवेट है आप इसमें सेलेक्ट कर लें, अदर है प्राइवेट का सीधे ऑप्शन नहीं आ रहा है तो प्राइवेट कॉलेज यहाँ लिख देंगे, है ना। और फिर ये सारी चीज़ें हमने नीचे फिल कर दी जो हमसे बेसिक डिटेल मांग रहा है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी खास चीज़ नहीं है, आप एनरोलमेंट नंबर डाल देंगे अपने रोल नंबर की जगह। फिर हमने यहाँ पे सेव कर दिया। फिर हमने प्रीव्यू देखा कि यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं। फिर हम प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे गए। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, अब यूनिवर्सिटी हमसे यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए कह रहा है, तो भैया हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी चूज करेंगे। हमने पहले से चूज करके रखी है सिर्फ अपनी एक यूनिवर्सिटी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री है ना, तो हम लेटरल एंट्री के लिए कर रहे हैं। और देखिए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड टू अपेयर इन CUET UG। देखिए जनरल टेस्ट हमने किया है, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, कंप्यूटर साइंस या और मैथमेटिक्स। देखिए अपडेट करते हैं तो आपको क्या क्या भरना है, मैं इसमें पहली बात बता देते हैं। आप यहाँ से यूनिवर्सिटी चूज़ कर लीजिए, 1 2 4 6 10 जितनी भी करनी है, लेकिन खास हम यहाँ पे AKTU के लिए बता रहे हैं तो हम सिर्फ एक चूज़ किए हैं जो कि हमारी यहाँ पे ऐड है। आप यहाँ पे जैसे कोई दूसरी चूज़ करना है ना, हमको अपेक्स करना है, ये चूज़ कर लिए, कौन सा कोर्स करना है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये किए, ऐड किए। ये देखिए हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी भी ऐड हो गई यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ होगी, बट हमें अपनी AKTU ही करना है। सिर्फ हम यहाँ पे AKTU की बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको AKTU लेना है, तो इसे रिमूव कर देंगे। तो हमारी AKTU सिर्फ यहाँ पे शो हो रही है। फिर देखिए हम यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रीव्यू देखेंगे। सिलेक्शन प्रीव्यू देखेंगे कि हमारी एक यूनिवर्सिटी हमें यहाँ पे दिख रही है AKTU। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे तो अब देखिए हमारे सामने यहाँ पे बात आती है स्लॉट्स भरने की। तो ये भी हम भर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे एक बार एडिट करके दिखाते हैं कैसे भरना है आपको।
फिर हम अपडेट पे नीचे क्लिक किए। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है, सिलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर फर्स्ट स्लॉट। देखिए जो लोग लेटरल एंट्री में जा रहे हैं, AKTU में जा रहे हैं, उनको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे भरा हुआ है सेम आप वैसे भर दें। आपको सेकंड स्लॉट में पहली बात तो सारी चीज़ें नॉट एप्लीकेबल कर देना है। यहाँ पे 5-6 जितनी भी चीज़ें सब नॉट एप्लीकेबल रखना है। सिर्फ ऊपर आपको लैंग्वेज है ना, फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल रखना है। मैथमेटिक्स आपको कंपलसरी भरना है। मैथ आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो कि आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 में भरेंगे। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 में आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस भर सकते हैं। एक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया हमारे सब्जेक्ट, और एक देखिए कंप्यूटर साइंस है ना, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, एक ये है। तो इन दोनों में हम कोई भी एक सब्जेक्ट भर सकते हैं, और मैथ हमारी कंपलसरी है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट सेक्शन 3? हाँ, हमको इसमें यस करना है। तो बस ये चीज़ें हमें मेन यही चीज़ें जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन आ रही है, AKTU में जो लोग जा रहे हैं लेटरल एंट्री से डिप्लोमा करने के बाद एंट्रेंस फॉर्म अपना भर रहे हैं CUET का, तो उनको भैया क्या करना है, मैं एक बार फिर से बता दें। लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट ए नॉट एप्लीकेबल रखना है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फर्स्ट, यहाँ पे मैथमेटिक्स रखना ही रखना है। ये कंपलसरी है AKTU वालों के लिए। क्यों कंपलसरी? वो भी आपको भी हम AKTU की वेबसाइट पे आपको क्लियर करा देते हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस रखना है, और या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स रखना है। तो देखिए हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स यहाँ पे रख दिया। जिसको कंप्यूटर साइंस ले रहा है वो कंप्यूटर साइंस ले ले। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का मतलब है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो आप लोगों ने डिप्लोमा में पढ़ रखी है। बाकी नीचे सब आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देना है। फिर इसके बाद हमें जाना है सेव पे। हम लोग यहाँ पे इसे सेव कर देंगे। फिर हम लोग इसका भी प्रीव्यू देख लेंगे कि हाँ भाई हमने हर चीज़ें सही भरी है। तो हाँ, हमने यहाँ पे हर चीज़ सही भरी है। तो आप लोग इससे मैच जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए हम आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या वो मांग रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, BTech सेकेंड ईयर, है ना। हमने यहाँ पे क्या क्या लिया, जनरल टेस्ट, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स। ये देखिए दिखा रहा है कि ये सब्जेक्ट आपको रिक्वायर्ड हैं। एक बार एलिजिबिलिटी के सामने भी हम क्लिक हियर पे क्लिक करके आपको दिखाई दे रहे हैं APJ अब्दुल कलाम के ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए ये हमारी APJ अब्दुल कलाम की ऑफिशियल वेबसाइट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या मांगा है CUET के लिए। नीचे जाके आपको एक बार दिखा रहे हैं। BTech, ये देखिए BTech सेकेंड ईयर लेटरल जनरल टेस्ट, जो हमने सेक्शन 3 में आपको चूज करके यस कर दिया, वो देना ही देना है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों में ऑब्लिक लगा है, मतलब एक सब्जेक्ट लेना ही लेना है, जैसा हमने आपको भी बताया। और मैथमेटिक्स तो हमने कंपलसरी बोला है, जो कि कंपलसरी आपको भरना है। ये हमने आपको कंफर्म करा दिया। बाकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, कैंडिडेट हु है पास्ड विथ या विदाउट ग्रेस या ग्रेस के साथ पास हो 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा। तो वहाँ पे पेयरिंग का ऑप्शन था, हम लोग पेयरिंग करके अपना डिप्लोमा डाल दिए। रिकॉग्नाइज्ड बाई BT बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, है ना। फिर और BSc डिग्री एंड क्लास 12 स्टैंडर्ड विथ मैथमेटिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्कोरिंग 45%। अब इन्होंने कहा जो लोग डिप्लोमा वाले हैं वो लोग तो भर ही सकते हैं, साथ में BSc वाले भी भर सकते हैं, जो कि BSc की डिग्री है उनके पास, और साथ में इंटरमीडिएट में मैथ सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, तो ये लोग भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वापस अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए। तो यहाँ पे हमने प्रीव्यू देख लिया सर। आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन फिर से करेंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करने के बाद देखिए हमसे यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल पूछता है, और एग्ज़ाम आप कैसे देना चाहते हैं वो चीज़ पूछता है। तो देखिए हम यहाँ पे इसको एक बार अपडेट करके आपको फिर दिखाई दे रहे हैं कैसे भरना है। क्वेश्चन पेपर मीडियम हिंदी हमने यहाँ पे चूज़ करके रखा है। मैं खुद ही इंग्लिश मीडियम को हूँ, लेकिन हमने हिंदी क्यों चूज़ किया, मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ नोटिफिकेशन में साफ साफ कह दिया है कि बाईलैंग्वेज आपका पेपर आएगा, इंग्लिश के साथ साथ अदर लैंग्वेज जो आप लोग चूज़ करेंगे क्वेश्चन पेपर के। तो इंग्लिश में तो हमारा पेपर आएगा ही आएगा, तो हमने हिंदी यहाँ पे चूज़ कर लिया, ताकि अगर कोई भी चीज़ हमें इंग्लिश में ना समझ में आए तो हम लोग हिंदी में देख लें। तो कहने का मतलब कि आपका पेपर इंग्लिश में तो आएगा ही आएगा, और आप यहाँ पे जो भी लैंग्वेज चूज़ करेंगे उस लैंग्वेज में भी आएगा। तो आपको दोनों इंग्लिश के साथ साथ जो लैंग्वेज चूज़ करेंगे उसमें भी आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। तो हमारा तो कहना है कि अपने जो यूपी के लोग हैं, हमारे यहाँ के BT यूपी के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग हिंदी ही यहाँ पे चूज़ करें, क्योंकि हिंदी सबको अच्छे से आती है। इंग्लिश कंपलसरी नहीं कि हर स्टूडेंट को आती हो। तो इंग्लिश में तो आपका पेपर रहेगा ही रहेगा कंपलसरी, साथ में हिंदी में भी आ जाएगा, तो आप लोग अच्छे से समझ के कर पाएंगे। बाकी आप लोग यहाँ पे अपना सेंटर चूज़ कर लें। उत्तर प्रदेश हमने 4 सेंटर थे, चारों में चूज़ कर लिया। बाकी जो सेंटर हमें लेना था उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ सेंटर लगा है वो चूज़ कर लिया। फिर हमको ये भी सेव कर देना है। जी हम सेव कर दिए। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे अब देखिए हमारे सामने क्या आता है। फ़ोटो अपलोड करने को आता है, क्या कहता है, कैंडिडेट फोटोग्राफ विथ 80%,
फेस विदाउट मास्क। आपका फोटो पे 80% फेस ही फेस होना चाहिए, ये नहीं कि छोटा सा फेस दिख रहा है बाकी आपका बढ़िया पूरा सीना उना दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आपका फेस उसमें क्लियर दिखना चाहिए 80% विदाउट मास्क, मास्क नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट की सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और जो है कि आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप 2022 अप्रैल के बाद का ही अपलोड करें, 1 अप्रैल के बाद 2022 में, तो फिर आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। और अगर आपके पास नहीं बनाए और लास्ट डेट आ गई तो आप पुराना अपलोड कर दें, फिर कोई इशू नहीं, अब आप कर भी क्या सकते हैं एक दिन में। तो आप लोग जो है कि जब काउंसलिंग होगी तब आप लोग वहाँ पे नया लगा दीजिएगा। तो आपको अपलोड कैसे करना है उसके लिए यहाँ पे देखिए बताया गया है कि फ़ोटो आपका जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज़ 4 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। और जो सर्टिफिकेट है वो PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए, 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो वो चीज़ हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, हमारी फाइल जहाँ पे है वहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड पे क्लिक करेंगे, ऐसे शो होने लगेगा जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। फिर प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पे क्लिक करते ही देखिए हमें क्या देखने को मिल जाएगा, हमें हमारा पूरा फॉर्म का प्रीव्यू मिल जाएगा। तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारी चीज़ें देख लेंगे कि जो भी चीज़ हमने यहाँ पे फिल की है सारी चीज़ें सही हैं या नहीं सही है। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो आप यहाँ से पेमेंट करके अपनी फाइनल प्रिंट निकालेंगे। अगर कोई भी चीज़ गलत है तो आप लोग उसे जो है एडिट कर लेंगे। तो एडिट करने के साथ अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप फिर से अपने फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। वैसे जैसे हम आपको करके दिखाते हैं अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म, आप देखिए स्टार्टिंग से वहीं पे पहुंच गए, सब चीज़ सही है। तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन ऐसे करके आप सीधे प्रीव्यू पे चले जाएंगे। तो फिर हमने प्रीव्यू में आपको दिखा दिया। प्रीव्यू अगर आपका सारा कुछ सही है तो फिर आपको क्या करना है ये हम आपको बताते हैं, पेमेंट कैसे करना है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी सही है तो आपको यहाँ पे टिक करते चलना है ना। माय नेम इज, ये नाम है आपका, ये फादर नेम, सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेंगे, आपको पढ़ते रहना है, साथ में टिक करते रहना है सारी चीज़ें यहाँ पे। जब आप यहाँ पे सारी चीज़ें टिक करते जाएंगे लाइन से, फिर आपको लास्ट में एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी मिलेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म की कुछ लाइन्स यहाँ पे लिखी होंगी, ये देखिए आप उसको भी टिक कर लेंगे। फिर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे बता रहा है कि भैया आपका यहाँ पे कोई भी मॉडिफाई नहीं होगा, अगर आप ओके कर देंगे उसके बाद आपका कोई भी मॉडिफाई नहीं होगा। तो आप लोग फिर से देख लें। तो ये चीज़ें सारी आपको ऐसे करना है। तो पेमेंट तो हम आपको यहाँ पे लाइव करके दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे फंस जाएगा तो मेरा पैसा भी चला जाएगा और मेरा भी फॉर्म फंस जाएगा। तो सो प्लीज़ आप लोग पेमेंट अपने हिसाब से सही से कर लें। तो जितना भी हम आपको वीडियो में बताए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से अच्छे समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।